गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है। एपिसोड नंबर है 1552 और आज की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, पति और पत्नी के रिश्तों को लेकर। बहुत ही अच्छी कहानी है, जाइएगा मत। दोनों की भावनाओं को समझेंगे इस कहानी को सुनने के बाद और विश्लेषण करेंगे कि जो रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिसमें हम तुलना नहीं करते हैं, जिसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं, जिसमें हम रिश्तों की अहमियत को समझते हैं और उसके बाद कुछ जरूरी फैसले लेते हैं। मिलते हैं इस कहानी को सुनने के बाद और विश्लेषण करते हैं कहानी कैसी लगी आपको। कहते हैं कि लोग अपने हैं या पराए, इसकी पहचान बुरे समय में होती है। और दोस्तों, ये जो कहानी है जिसका शीर्षक है पति पत्नी, शायद ये उसी कहावत पर आधारित है। जवान लड़का और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद शादी हो जाती है और इस लव स्टोरी में दोनों की समाज यानी कि उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई या दोनों का कोई विरोध भी नहीं किया गया। तो क्या है ये हैप्पी स्टोरी? मैं बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से। एक लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीर खानदान की नहीं थी, लेकिन थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों से निकलकर उसका परिवार आया था, यानी कि वो मध्यम वर्ग परिवार से थी। और शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमाकर लाता था और पत्नी भी ऐसे परिस्थितियों को यानी कि ऐसे हालात को, सिचुएशन को अच्छे से समझ रही थी। इसलिए उसने कभी भी कोई डिमांड नहीं की जिससे कि उसके पति पर कोई आर्थिक खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ने वाला था। एक दिन सुबह सुबह पानी में यानी कि पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखिए, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, आप हो सके तो एक नई खरीद कर ले आना, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन होता है। अब पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। अब देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है और मैं उसे भी ठीक नहीं करा पा रहा। अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा। पति अपने काम के लिए यह कहकर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रख रखाव करने की वस्तु। पति भी अपनी पत्नी के बालों को बहुत पसंद करता था और पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत ज्यादा पसंद थे और वो उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर आ गया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफी अफसोस हुआ। वो सोचने लगी कि वो तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से गुजर रहा है, यानी कि खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहा, तो उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को आवाज लगाई और जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा कि तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? अरे, मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूं। और पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काटकर उन्हें बेच दिया है और उसके बदले में जो भी पैसे मिले मैं उससे तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीद कर लाई हूं। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों में आंसू निकल आए।
पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए कहा कि आप ये क्लिप के लिए पैसे कहां से लाए? तो पत्नी ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी पड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था, और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी बहुत जरूरी थी क्योंकि तुम अपने बालों को बहुत प्यार करती थी। तो मैंने उस बंद घड़ी को बेचकर कुछ रुपये में एक अच्छी सी क्लिप तुम्हारे लिए खरीद ली। इस बात पर पत्नी की आंखें झलक आई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहनता था क्योंकि वो घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी, और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह कहानी आपके दिल को जरूर छूने वाली है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप प्रेम की अहमियत को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको जीवन में सब कुछ मिले, और सबसे ज्यादा ये कि आपको इस कहानी में पति पत्नी जैसा जीवन साथी अवश्य मिले, जो कभी भी एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जिसमें आपने देखा कि एक गरीब परिवार में एक लड़का और लड़की होते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद क्योंकि जो पत्नी होती है उसके बाल बहुत खूबसूरत बड़े लंबे होते हैं, उसे क्लिप की आवश्यकता होती है। वो अपने पति से कहती है कि अगर हो सके तो मेरे लिए एक क्लिप लेकर आओ, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और उन्हें मुझे संभाल कर रखना पड़ता है। उसके बाद पति कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी हालात बहुत खराब हैं, और मेरे पास भी एक बहुत प्यारी सी घड़ी है जो बंद पड़ी रहती है। मैं इस आर्थिक स्थिति को समझते हुए अपनी घड़ी को ठीक नहीं करवा पा रहा हूं। और दोस्तों, उसके बाद पति बहुत विचार करता है, और पत्नी भी बहुत विचार करती है कि हम दोनों की जरूरत तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी मजबूरी है कि हम लोग गरीब हैं। पत्नी के लिए पति एक क्लिप खरीद कर लाता है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, मैं तुम्हारे लिए क्लिप लेकर आया हूं। और जब पत्नी उस क्लिप को देखती है तो पति उसकी आंखों की तरफ देखकर कहता है कि भाई, तुम्हारे बाल कहां पर हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो मैं क्लिप लेकर आया था। तो पत्नी कहती है कि मैं अपने बालों को बेचकर तुम्हारे लिए घड़ी लेकर आई हूं, क्योंकि तुम्हें घड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन तब भी अपनी बंद घड़ी को पहन कर रहते थे। लेकिन पत्नी कहती है कि तुम्हारी घड़ी कहां पर है? तो पति कहता है, मुझे तुमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा गया, क्योंकि तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, इसलिए मैंने अपनी घड़ी को बेच दिया। और मैंने सोचा कि वह घड़ी तो वैसे भी बंद रहती है, और उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले मैं तुम्हारे बालों के लिए क्लिप लेकर आया। तो दोस्तों, ये होता है प्यार के कितना सेक्रीफाइस किया दोनों ने अपनी सबसे प्यारी वस्तुओं को, यानी कि पत्नी लड़की ने अपने बालों को कटवाकर अपने पति के लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीदी, और पति ने अपनी सबसे प्यारी घड़ी को बेचकर अपनी पत्नी के बालों के लिए एक क्लिप खरीदी। दोस्तों, इसी तरह से प्यार आगे बढ़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।